है एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 16। एक्चुअली सेकंड ब्रदर अभी भी मेरी बॉडी एक्स्ट्रा वर्कआउट मांग रही थी, तो मैं उसकी कैसे न सुनता। और वो मोटा जेम्स, उसे भी अपना खाना पचाना था, तो हम लोग यहाँ आ गए। अगस्त्या मानो के कुछ कहने से पहले ही अपनी गन से निकल रहे धुएं में फूंक मारते हुए बोला। फिर एक तरफ जमीन पर ही एक जाल के अंदर बेहोशी की हालत में कैद काव्या को देखते ही अगस्त्या हल्का चीखते हुए बोला, हे ब्रदर, ये तूने क्या कर दिया? एक मॉडल को ऐसे बांध कर रखा है? अगर इसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आए तो ये तुम्हें अपनी बातों से ही मार डालेगी। मैं मॉडल हूँ कहते हुए तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। खैर, अब ऊपर वाला ही तुम्हें बचाए। ओम शांति, ओम शांति। कहते हुए अगस्त्या काव्या की तरफ बढ़ गया था। जहां अभी वह काव्या के जाल को पकड़ा ही था कि पीछे खड़ा इकबाल गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मानो सेठी, क्यों ना अब मुकाबला बराबरी का हो जाए। एक अकेले इंसान को इस तरह मारना कायरता की निशानी होती है, और मुझे नहीं लगता कि अपने आदमियों से मुझे मरवाकर मानो सेठी एक कायर इंसान कहलाना चाहता है। इतना कहते हुए इकबाल ने अपने पहने हुए शर्ट को फाड़ते हुए अलग कर दिया था, जहां से उसके एब्स अब साफ नजर आने लगे थे। मस्कुलर फिट बॉडी, साथ ही डरावने चेहरे के साथ वो और ज़्यादा खलनायक नजर आने लगा था। तो वही अगस्त्या काव्या के जाल को छोड़ते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, आपकी बेबी कल ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। सांसें धीमी हो रही हैं। आगे आप खुद सोच लो कि क्या करना है। इस दानव का चैप्टर कितने मिनट में ख़त्म करना है। इतना कहते हुए अगस्त्या ने एक लंबी सांस बाहर छोड़ी और बेहोशी की हालत में कैद काव्या के पास ही बैठ गया, यह कहते हुए कि चालबाज औरत, 2 मिनट इंतजार कर लो, फिर आराम से घर चलेंगे। तो वही मानो इकबाल के साथ साथ अगस्त्या की बातों को सुनते ही अपने शर्ट को भी 2 टुकड़ों में फाड़ते हुए खुद के शरीर से आज़ाद कर चुका था। तभी इकबाल अपने जबड़ों को भींचते हुए मानो की तरफ किसी बैल की तरह सींग मारने के लिए दौड़ पड़ा था, लेकिन मानो उसके सिर पर एक मुक्का जड़ते हुए उसे 2 कदम पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से इकबाल गुस्से में बौखला चुका था। जहां एक बार फिर से वह गुस्से में चिल्लाते हुए मानो की तरफ दौड़ पड़ा। इस बार उन दोनों ने एक दूसरे के पंजों को आपस में जकड़ लिया था। तो वही इकबाल कोई मूव्स लेता, उससे पहले ही मानो उसके आर्म को मजबूती से पकड़ते हुए मरोड़ दिया, जिससे अभी इकबाल समझ पाता उससे पहले ही मानो ने उस पर एक जोरदार झटका दिया, और एक चटाक की आवाज़ के साथ साथ इकबाल के मुंह से चीख निकल गई। तभी मानो ने बिना वक्त गंवाए अपने पैरों से उसके घुटने पर वार कर दिया, जिसके ऐसा करते ही इकबाल तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया था। वही उनके सामने ही बैठा अगस्त्या मानो के इन मूव्स को देखते हुए बोला, चालबाज औरत, बस 30 सेकंड्स और, उसके बाद तुम इस जाल से आज़ाद हो। तो वही मानो बिना वक्त गंवाए या यह कह सकते हैं कि इकबाल को बिना कोई मौका दिए उसके बॉडी पार्ट्स के हर जोड़ पे वार करते जा रहा था, जहां सिर्फ इकबाल की बस चीख निकल रही थी। लेकिन उसकी चीख की वजह से अगस्त्या ने अपने दोनों कानों को उंगलियों की मदद से बंद करते हुए थोड़ा झुंझला उठा था। सेकंड ब्रदर भी ना जाने क्यों इतना टाइम पास कर रहे हैं। इस आदमखोर की चीख कहीं मेरे कान के पर्दे ही न फाड़ दे। तभी मानो इकबाल के कंधों पर अपनी कोहनी से मारते हुए उसे तोड़ चुका था, जिसके टूटते ही इकबाल एक बार फिर से दर्द से छटपटा उठा था, लेकिन मानो किसी दरिंदे की तरह उसके जोड़ों की हड्डियों को बारी बारी से तोड़ रहा था। जहां अब तक उसने इकबाल के सभी जोड़ को तोड़ दिया था, वहीं अब उसे जमीन पर घसीटते हुए एक तरफ ले गया और सामने दीवार से उसके सिर को तब तक टकराता रहा जब तक उसके सिर से खून
जब तक उसके सिर के खून से दीवार का रंग बदलते हुए लाल नहीं हो गया, जिसकी वजह से इकबाल भी अब तक बिल्कुल अधमरा हो चुका था। उसके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो चुका था, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ चुकी थी। तभी मानो उसकी गर्दन को अपने बाजुओं में पकड़ते हुए उसे मरोड़ने ही वाला था कि अचानक से कुछ सोचते हुए रुक गया। साथ ही उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाते हुए बोला, तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरे भाई को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। अब तुझे भी मारकर तेरे बाप को बेऔलाद नहीं करना चाहता, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। जाकर अपने बाप से कह देना, जंगल के शेर को इलाका कभी माप के नहीं देते, क्योंकि शेर का इलाका नहीं, पूरा का पूरा जंगल उसका होता है। तो अब से पूरी मुंबई मेरी हुई। उस पर नज़र डालने वाले उन सभी गीदड़ों का मैं वो हाल करूँगा कि जिसे सुनकर उसकी आने वाली 7 पुश्तों की भी रूह कांप उठेंगी। इतना कहते हुए मानो ने इकबाल को छोड़ दिया था, जिसके ऐसा करते ही इकबाल, जो बिना जान के जमीन पर गिर पड़ा था, वही इकबाल को जमीन पर अधमरा देख अगस्त्य अपनी जगह से खड़ा हुआ। तब तक मानो भी इकबाल को छोड़ते हुए काव्या के पास पहुंच चुका था। उसे जाल से आज़ाद कराते हुए देखा कि काव्या बेहोश हो चुकी थी। उसके पैर में गोली लगी थी, जहां से काफ़ी वक्त से खून बहने की वजह से अब तक खून का रिसाव तो बंद हो चुका था, लेकिन वहां काफ़ी मात्रा में खून जम चुका था। साथ ही उसके बाजुओं पर भी एक खरोच का निशान था, जो उस वक्त लगा था जब काबली गैंग के लगातार बरसती गोलियों से काव्या के पास ही रखा हुआ फ्लावर वाश टूट गया था। उस वक्त अगस्त्या ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक टुकड़ा उसके बाजुओं में चुभ गया था। चेहरे पर उंगलियों के निशान उभर आए थे, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि उसे होटल से यहाँ तक इकबाल ने घसीटने के साथ साथ उसके चेहरे पर काफ़ी थप्पड़ भी बरसाए थे, जिसे देखते हुए मानो का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था, जैसे अब वो इकबाल के टुकड़े कर देना चाहता हो। लेकिन खुद पर कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। साथ ही काव्या को अपनी गोद में उठाते हुए उस जगह से बाहर निकल आया, जिसके पीछे ही अगस्त्या, स्टीव और जेम्स भी निकल आए थे। कुछ घंटे बाद एक लग्जूरियस रूम के किंग साइज बेड पर काव्या बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी, जो इस वक्त नर्स और डॉक्टर्स से घिरी हुई थी। जहां इस वक्त उसका ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेस के माथे पर पसीने की बूंदें व चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी, जो शायद मानव सेठी के हैवानियत का डर था, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट कर रहे उनके हाथ भी कांप रहे थे। क्योंकि इस वक्त उस रूम में ही उस बेड के सामने रखे सोफे पर मानव सेठी बैठा हुआ था, अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटनों के ऊपर चढ़ाए बिना अपनी पलकें झपकाए और पलक काव्या को ही देख रहा था। साथ ही उसके बगल में भी नीचे फर्श पर बैठा हुआ एक दूसरा डॉक्टर, जिसके होठों से खून का हल्का रिसाव हो रहा था, जिसके हाथ पैर के साथ उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन ऐसा क्यों था, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आधे घंटे पहले एक लग्जूरियस रूम के किंग साइज बेड पर काव्या बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसके सामने ही काफ़ी घबराहट में मानो चक्कर लगाया जा रहा था। जहां वह एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर देखता तो अगले ही पल उस रूम के दरवाजे की तरफ। तभी उस रूम के अंदर रणविजय सेठी डॉक्टर्स व नर्सेस की फौज ले लाते हुए बोला, डॉक्टर्स प्लीज़ कम फास्ट, ये रही आपकी पेशेंट जिसका आप लोगों को ट्रीटमेंट करना है। तो वही मानो उन डॉक्टर्स को देखते ही हल्के गुस्से में चीख उठा था, तुम लोग को डॉक्टर किसने बनाया है? हाँ, क्या तुम लोग पेशेंट के मरने के बाद उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आओगे? देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, इस तरह गुस्सा करके हमारे कामों में अड़चन मत पैदा कीजिए और ना ही हमें हमारा काम सिखाइए। आप बाहर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मानो को इस तरह गुस्से में चीखते देख एक डॉक्टर ने मानो की तरफ ही देखते हुए कहा, जिसे सुनते ही मानो के गुस्से का टेम्परेचर हाई होने लगा था।
जिसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि मानो उस डॉक्टर का भी वही हाल करना चाहता है जो थोड़ी देर पहले इकबाल का करके आया हुआ था। लेकिन उसके गुस्से से वाकिफ रणविजय ने मानो और डॉक्टर के बीच में आते हुए मानो को अपने बाजुओं में पकड़ते हुए बोला, मानो प्लीज़ कम डाउन, डॉक्टर्स को अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने दो क्योंकि काव्या को इसकी सख्त ज़रूरत है। रणविजय की इन बातों को सुनते ही मानो ने एक नज़र बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई काव्या की तरफ देखा, जिसे देखते ही वह तुरंत शांत हो गया था। वही उसे शांत होता देख रणविजय ने वहां मौजूद डॉक्टर्स को काव्या का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का इशारा किया और मानो को लेकर उस रूम से बाहर निकलने लगा। जहां अभी मानो उस रूम के डोर के पास पहुंचा ही था कि अचानक से बेहोशी की हालत में ही काव्या के मुंह से एक हल्की आह निकल गई थी, जिसे सुनते ही मानो के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। तभी वही डॉक्टर, जिसकी बातों को सुनकर मानो के गुस्से का लेवल बढ़ चुका था, जो रणविजय की वजह से मानो के हाथों पिटने से बच गया था, काव्या के मुंह से हल्का आह निकलते सुनकर बोला, मिस, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? आपको गोली लगी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन आपको ये दर्द बर्दाश्त करना होगा। अभी उस डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि मानो का चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसके कदम उस डॉक्टर की तरफ बढ़ गए, साथ ही उसके कॉलर को पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमा लिया था। जहां उसकी इस हरकत पर अभी पीछे खड़ा रणविजय कोई रिएक्ट कर पाता या फिर वो डॉक्टर ही कुछ कह पाता, उससे पहले ही मानो अब तक उसके मुंह पर अनगिनत पंच जड़ते हुए चिल्लाया, अभी थोड़ी देर पहले तूने ही बोला था कि मैं तेरे कामों में अड़चन पैदा ना करूं, तुझे तेरा काम ना सिखाऊं। फिर मेरी बेबी गर्ल को दर्द कैसे हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने उसे दर्द बर्दाश्त करने के लिए बोला? इतना कहते हुए मानो ने उस डॉक्टर के मुंह पर 2 पंच और जड़ दिए, जहां अब तक उसके मुंह और नाक से खून की धाराएं फूट पड़ी थी, जिसे देखते हुए वहां मौजूद बाकी डॉक्टर्स व नर्सेस कांप उठी थीं। तब तक रणविजय भी दौड़ते हुए वहां आ चुका था, जहां वह एक बार फिर से उस डॉक्टर और मानो के बीच में आते हुए मानो को दूर किया। मानो, ये तुम क्या कर रहे हो? काव्या की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर उसे वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो यहाँ से तुम। इतना कहते हुए रणविजय मानो को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगा, लेकिन इस बार मानो उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद कराते हुए बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। फिर रूम में ही रखे सोफे पर बैठते हुए आगे बोला, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेबी गर्ल के ट्रीटमेंट का होते हुए देखूंगा। अगर उसे थोड़ा भी दर्द हुआ तो आज यहाँ सबकी समाधि बना दूंगा। जिसे सुनते ही रणविजय ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ माथे पर रख लिया था, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर्स अपने एक दोस्त की इतनी बुरी तरह से पिटाई देख साथ ही अब मानो की बातों को सुनते ही अंदर तक सहम उठे थे। तभी मानो किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे कहा, तुम लोग खड़े क्यों हो? किसी भंडारे में दावत उड़ाने आए हो? और तू, जिस डॉक्टर के भी कुछ मिनट पहले ही उसने पिटाई की थी, उसकी तरफ देखते हुए उसने आगे कहा, और तू इधर मेरे पास आकर बैठ और देख कि बाकी डॉक्टर्स कैसे ट्रीटमेंट करते हैं बिना मेरी बेबी गर्ल को दर्द का एहसास कराए। चल इधर आ और यहाँ नीचे आकर बैठ जा। मानो का इतना कहना था कि वो डॉक्टर अपने कांपते शरीर के साथ मानो के पास से नीचे जमीन पर आकर बैठ गया था, तो वही बाकी डॉक्टर्स व नर्सेस जो अपने कांपते हाथों के साथ काव्या का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। जहां इस वक्त मानो को सामने ही बैठा हुआ देख, साथ ही थोड़ी देर पहले अपने एक कलीग की पिटाई देख उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं, चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।